अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं हमारा क्याम टीवी चैनल। ताखीर से वीडियो आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स थे मेरी सेहत के हवाले से, जिसकी वजह से ताखीर हुई, उसके लिए हम माजरत खा हैं। तो कुरानी कायदा हमने पढ़ाने का आगाज़ किया था। कुरानी कायदा वो मज़मून है कि जिसको सीखने के बाद हम कुरान करीम की रीडिंग के काबिल हो जाते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 5। मज़मून हमारा कुरानी कायदा है, उन्वान है हरूफ की बदलती हुई शक्लें। जिस तरह कुछ चीज़ों की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, इसी तरह हरूफ की भी मुख्तलिफ शेप्स हैं। तो जब हम उन हरूफ की शक्लों को पहचान लेंगे तो हम कुरान करीम को रीड करने के काबिल हो जाएंगे और आसानी से हम पढ़ना शुरू कर देंगे। तो लेसन नंबर 5 में हमने इंतखाब किया है हरूफ की बदलती हुई शक्लों का। इसमें हरूफ के ग्रुप्स बनाए गए हैं। ग्रुप नंबर 1 है, उसमें 6 हरूफ हैं, अलिफ, दाल, वाल, वा, जा, वाव। ग्रुप नंबर 2 है, इसमें 2 हरूफ हैं, पा, वाल। अब ग्रुप नंबर 1 जो है, इसके ये जो 6 हरूफ हैं, ये वो हरूफ हैं जो अपने से पीछे तो किसी हरफ को आने देते हैं लेकिन अपने से आगे नहीं आने देते। जिस तरह के बा, अलिफ, जब अलिफ को लिखा जाता है तो अलिफ अपने पीछे तो हरफ को आने दे रहा है लेकिन अपने से आगे किसी हरफ को जगह नहीं देता। कोई भी हरफ इसके बाद जब आता है तो वो अलग से आता है, इसके साथ मिलकर नहीं आता। तो ये 6 के 6 हरूफ जो है, इनकी यही आदत है, यही इनकी रूटीन है कि जब ये आते हैं तो अपने से बाद तो किसी हरफ को नहीं आने देते लेकिन अपने से पहले किसी भी हरफ को जगह दे देते हैं। तो ग्रुप नंबर 2 जो है, इसका ता और वा, ये वो हरूफ हैं जो अपने से पहले या बाद हरूफ को आने देते हैं लेकिन अपनी शक्ल शेप जो है उसको वो चेंज नहीं करते। जब वो अपनी शक्ल को चेंज नहीं करते तो जब भी आएंगे अपनी पूरी शेप के साथ आएंगे, तो इसलिए इनको पहचानने में इंसान गलती नहीं करता। तो ग्रुप नंबर 3 जो है, इसके हरूफ कुछ ज्यादा है, तो इनकी मुख्तलिफ शेप्स हैं। इनको जब हम पढ़ेंगे तो लेसन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, परेशान नहीं होना, हमारे साथ रहना है, तो इसको सीखना है, तवज्जो के साथ सीखना है। तो ये मुख्तलिफ हरूफ है, बा, ता, सा, नून, या। ये 5 हरूफ जो है, ये लेसन नंबर 3 में भी इसका बयान हो चुका है कि इनकी मुख्तलिफ शेप्स जो है होती हैं वो ये वाली होती हैं कि बा ये वाली शेप लेकर आ रहा है। अगर इनके नुक्ते चेंज कर दिए जाएं तो इनके नाम भी चेंज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर बा के नीचे एक नुक्ता है तो यहां पर भी एक नुक्ता है, अगर इसके ऊपर नुक्ता लगा दिया जाए तो ये नून बन जाता है, ये बा नहीं रहता। जब इसके ऊपर 2 नुक्ते आ जाएं तो ये ता हो जाता है, जब इसके ऊपर 3 नुक्ते आ जाएं तो ये सा हो जाता है। इसी तरह जब इसके ऊपर नुक्ता आएगा तो ये नून होंगे सारे के सारे, जब इसके नीचे 2 नुक्ते आएंगे तो ये या बन जाएगा। तो इसी तरह इन हरूफ में से ता जो है, इसको अलग इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये 2 शेप के साथ आता है। एक होती है लंबी ता, ये जो लिखी हुई है लंबी ता इसको बोलते हैं, और दूसरी जो है वो गोल ता है। यानी इसके नुक्ते अगर हटा दिए जाएं तो ये हा बन जाता है, जब इसके ऊपर नुक्ते हैं तो ये ता है। अब ता की मुख्तलिफ शेप्स हैं। ता, ये भी ता है। अब ये देखें मिलकर आ रहा है, तो ता, ता, या, ता। अब नुक्ते हटा दिए गए तो हा बन गया, नून, हा, या, हा।
यानी जब ता गोल ता के नुक्ते हटा दिए जाएं तो ये ता हा बन जाता है, जब इसके ऊपर नुक्ते आ जाएं तो ये ता होता है। तो यहां से पता चला कि ता की दो शेप्स हैं, एक लंबी ता और दूसरी गोल ता। अब हम चलते हैं ग्रुप नंबर 3 के जो मुख्तलिफ हरूफ हैं उनकी तरफ। ऐन, गैन। ऐन हमजा की तरह है, लेकिन जब ये अकेला आएगा तो ये हमजा होगा। जब इसके आगे या पीछे कोई हरफ आ जाए तो ये ऐन होता है। जब इसके आगे कोई हरफ आएगा तो ये ऐन की शेप में आएगा। जब इसके पीछे भी हरफ आए और आगे भी हरफ आए तो ये इसकी अपनी शेप जो है वो चेंज हो जाती है, वो ये वाली शेप है। अब यहां जाकर हम पहचान करेंगे इसकी। जब इसके ऊपर नुक्ता आएगा तो ये गैन है, बा ऐन। और कुछ स्टूडेंट जब इसको पढ़ते हैं तो ऐन की बजाय हा पढ़ देते हैं। हा जो है उसकी अपनी शेप है, वो ये वाली शेप है उसकी। जब यहां से ये खाली होगा तो ये हा होगा, जब यहां से फिल होकर आएगा तो ये ऐन बन जाएगा। ता गैन, नुक्ता आ गया तो गैन बन गया। अब फा कॉफ, फा फा कॉफ कॉफ। जब ये मुफरद आ रहे हैं तो इन दोनों की शेप थोड़ी मुख्तलिफ है। जब ये मुरक्कब की शक्ल में आ रहे हैं तो शेप इनकी सेम है। तो फर्क किन चीजों से किया यहां पर हमने? नुक्तों से। फा फा कॉफ कॉफ। अब यहां पर अगर देखा जाए तो इसके नुक्ते हटा दिए जाएं तो ये शेप जो है ये वाव की बन जाती है, ये वाव बन जाता है। तो नुक्तों ने फर्क किया कि ये कॉफ है। तो ये अलग से ऐसे नहीं आता, जब अलग से होगा इसके ऊपर नुक्ते नहीं होंगे तो ये वाव होगा, और जब ये मिलकर आएगा तो फिर ये वाव की शेप में होगा। ये यहां से देखें, फा कॉफ लाम, कॉफ फा लाम। नुक्तों ने फर्क डाल दिया। एक नुक्ता है तो फा है, दो नुक्ते हैं तो कॉफ। काफ, इसकी मुख्तलिफ शेप्स हैं। काफ, काफ का सिरा है, और काफ जब अलिफ के साथ मिलकर आता है तो ये वाली शेप के साथ आता है। जब अलिफ के साथ मिलकर आए तो ये वाली शेप भी होती है इसकी। काफ बा, बा काफ ता, काफ अलिफ। कुछ स्टूडेंट यहां पे गलती करते हैं, वो समझते हैं कि ये शायद या है, लेकिन ये या नहीं है बल्कि ये काफ है। काफ अलिफ। लाम, इसकी मुख्तलिफ शेप्स हैं। लाम लाम। अब यहां पर लाम में हमने क्या फर्क देखा कि लाम जो है अलिफ की शक्ल में आ रहा है। जब इसके बाद भी कोई हरफ आ जाए तो ये लाम होता है, ये अलिफ नहीं होता। ये अलिफ तब होता है जब इसके बाद कोई हरफ ना आए। जब इसके बाद कोई हरफ आ जाए तो ये लाम होगा। मिसाल के तौर पे ये देखें, बा लाम बा। अब यहां पर हमने देखा कि अलिफ की मुख्तलिफ शेप्स हैं। अलिफ जो है ये शुरू में मैंने लिखा है कि अलिफ की शेप्स है कौन सी? एक तो ये अलिफ की अपनी शेप है, दूसरी ये वाली गोल होकर जो आ रहा है ये भी अलिफ है। अब ये भी अलिफ की शेप है जो बा के साथ लिखी हुई है कि लाम अलिफ, लाम अलिफ, ये भी लाम अलिफ। ये गोल होकर जो आ रहा है जिसके सिरे ऊपर से लंबे होंगे ये क्या होगा? ये लाम होगा। जिसके सिरे ऊपर से छोटे होंगे ये ता होगा या फिर हा होगा। मीम, मीम की भी मुख्तलिफ शेप्स है। मीम मीम, लाम मीम, ता मीम ता, हा। यहां पर अभी मैंने बताया कि जिसके सिरे ऊपर से लंबे होंगे ये वो लाम होगा, जिसके सिरे ऊपर से छोटे होंगे वो हा होगा। अब हा जो है इसकी आगे तीन शेप, चार शेप्स है। ये दो चश्मे हा, ये भी वही है लेकिन ये दरमियान में आ रही है। लेकिन ये इसको देखें तो ये एंड पे आ रही है, ये हा है। अगर इसके ऊपर नुक्ते आ जाए तो ये ता होता है। तो यहां पर हमने इन चीजों को जहन में रखना है। और हा ये भी आ रहा, बा हा अलिफ, बा हा मीम, सौद वाद, सौद वाद, सौद अलिफ
वाद गैन। अब नुक्ता नहीं है तो स्वाद है, और नुक्ता है तो वाद। सीन शीन, सीन शीन, सीन का सिरा, नुक्तों से फर्क है, बाकी शेप इनकी सेम है। सीन लाम, शीन लाम। आगे है हमजा। तो हमजा की मुख्तलिफ शेप्स आती हैं। हमजा अलिफ के ऊपर भी आ जाता है, वाव के ऊपर भी आ जाता है, और या के ऊपर भी आता है। जब ये अलिफ वाव या के ऊपर आएगा तो हम इसको अलिफ हमजा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हमजा वाव की अलिफ की शक्ल में, वाव की शक्ल में, हमजा या की शक्ल में हमजा। यानी इसको अलिफ हमजा, वाव हमजा, या हमजा नहीं, बल्कि डायरेक्ट पढ़ेंगे इसको हमजा हमजा हमजा। सिर्फ शेप जो है वो हमें याद होनी चाहिए। तो आज का लेसन हरूफ की बदलती हुई शक्लें, अगर हम इनको बार बार देखकर अच्छी तरह अज़बर कर लेंगे तो कुरान करीम पढ़ना हमारे लिए नहायत ही आसान हो जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कुरान करीम को सीखने के लिए, और बेल आइकन को दबाना हरगिज नहीं बोलना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।